सुनवा होवे कि बढ़ जाओगे कि गुरु होवे, बोलो जल्दी। आखिरी समय हमको जगा के तुम्हें सुनाना है, सुलाने के लिए नहीं आए, हम जगाने के लिए आए। बोलो जगोगे कि नहीं जगोगे? अल्लाह करे कि बेदार हो जाओ। जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे ना, हर जालिम तुम्हारे कदमों पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार अरब व अजम कॉन्फ्रेंस, शहजादाए मखदूम सिमला, हुजूर ताजुल औलिया, अशरफी दुल्हा, नारे तकबीर। रखता हुआ जा रहा है जी। अल्लाह ने उसकी जड़ों में कैसा पावर दिया, जमीन ने पकड़ रखा था, उसने कहा मैं इश्क के कमाल पे पहुंच चुका हूं, ये जमीन में तुझे चीर डालूंगा। तो जमीन को चीरता हुआ वो दरख्त कदमे मुस्तफा पे गया, और सिर्फ खड़ा खड़ा देखता नहीं रहा। इश्क का नाम ही यही है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अपनी अना को फना कर दो। तो उसने, हुजूर आराम कर रहे थे, हमारी तरह हुजूर नहीं सोते। हुजूर जब सोते ना तो उनका दिल जागता है। हुजूर हमारी तरह नहीं सोते। हुजूर जब सोते हैं तो उन पे वही इलाही का नुज़ूल होता है। हुजूर जब सोते हैं तो लामकान की सैर भी करते हैं। बात समझे ना? तो अपनी तरह हुजूर का सोना ना समझना। सरकार सो रहे थे, ये गाछ गया, जाके कदमों से लग गया, सजदा कर लिया, और जब तक दिल चाहा सजदे में रहा, जब तक मन चाहा सजदे में रहा। यहाँ तक के हुजूर ने आंखें खोली और शफकत का हाथ भी रख दिया। ठीक है ना? अच्छा, पेड़ अगर गिर जाए तो उठ खड़ा होगा? बोलो, पेड़ गिरेगा तो उठेगा? नहीं उठेगा। लेकिन जिस पे निगाहे मुस्तफा पड़ जाए तो अगर वो मुर्दा भी हो तो जिंदा हो जाए। अजीजों, सरकार की नजरे करम जो हुई, सजदे में गिरा हुआ था, निगाह डाली, शफकत का हाथ रखा, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो फिर वही खड़ा रहना चाहिए था। अदब तो उसी पेड़ से सीखना चाहिए। बशर के पास अदब नहीं, शजर के पास अदब। बेशक वो आया तो था आगे, लेकिन जब हुजूर की ज़ियारत कर ली, मन भर गया, तो अब लौटा किधर से? या तो वही वो खड़ा रहता, न्यूट्रल जेंडर है, उसमें तो चलने फिरने की सलाहियत नहीं है। लेकिन हुजूर जिसे देख लेते हैं, अगर शजर को देख लें तो शजर को भी होश आ जाता है। सुभान अल्लाह। शजर को भी होश आ जाता है, अदब का ख्याल उसे रहता है। तो गया ऐसे था, ऐसे घूम के नहीं आया, पीठ नहीं दिखाई। सुनो भैया, इधर देखो यार, लाउड स्पीकर में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो मेला लगा हुआ है, लगैया बाजार है ना, मस्जिद बना रहा है लगैया बाजार में। तो यही होता है। सुनो, क्या बोल रहे हो? पीछे ऐसे 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 पीछे सरकते हुए उस जगह पे है जहाँ वो खड़ा था। सुभान अल्लाह। जहाँ वो खड़ा था, इसको सिर्फ मोमिनीन ने नहीं देखा था, इसको तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने भी देखा था। लेकिन मेरे रसूल ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। अगर फरमा देते तो जिस तरह नसारा और यहूद को उन्होंने साइड लगा दिया था, कोथा नहीं मानी थी, हुजूर की भी बात को नहीं मानते। 40 साल तक हुजूर ने उनके तौर तरीके को देखा, उनकी बुराइयों को देखा, उनकी खताओं को देखा, उनके जुर्म को देखा, उनके गुनाह को देखा, लेकिन किसी से ये नहीं कहा तुम इटा भालो कर ना। ठीक, वो करते थे, हुजूर नहीं करते थे। तो उनको लज्जा आने लगी, उनको शर्म आने लगी। बहुत से थे समझदार जिन्होंने हुजूर की नकल करनी शुरू कर दी थी। ठीक है ना? यहां तक कि जब 40 साल का अरसा गुजर गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाए कलिमतुल हक किया। अब मैं बात आगे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आप बहुत थके हुए हो और हमारे उलमा भी काफी हद तक थक चुके हैं, लेकिन ये अखलाकी तौर पर बैठे हुए, वरना मैं होता और आप होते
कोई बैठता नहीं, सब चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये तमाम उलमा इज्जत देते हैं, अल्लाह ताला इन सबको खूब इज्जत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ख्याल फरमाइए कि अब जब हुजूर ने इस्लाम की दावत दी, कुछ मुआफिक हुए, कुछ मुखालिफ हुए। घर वाले मुखालिफ हो गए, जो बाहर वाले थे वो मुआफिक हो गए। उस वक्त सिर्फ 9 लोग थे जो इस्लाम लाए थे। कितने? उसमें अली शेर खुदा वो हैं कि जिनकी उम्र 9 साल है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की उम्र कितनी है? 9 साल। बच्चों में आप ही हैं। नमाज की फर्जियत आ गई। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नमाज को कायम करो, सलात को कायम करो। ये 9 लोग जो मुसलमान थे, दार अरकम में हुजूर ने जब दावत दी कि नमाज को कायम करो, सलात को कायम करो, तो 3500 साल से तो नमाज भूल ही चुके थे सब, है ना। तो ये 9 लोग जो थे, इनको बड़ी चिंता हुई। ये अशिक्षित नहीं थे, सब शिक्षित थे, अरबी दां थे, अरबी के ग्रामर से भी वाकिफ थे। तो अरबी भाषा ऐसी वास्ट लैंग्वेज है, फसी और बलीग लैंग्वेज है कि एक एक शब्द के कई कई माना पा जाते हैं। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए ऊंट, तो अब ऊंट में पूछेगा अरबी कौन सा ऊंट, पैदा होने वाला ऊंट के 2 महीने का ऊंट के 3 महीने का ऊंट के 8 महीने का ऊंट के 1 साल का ऊंट, सबका नाम अलग अलग। ठीक है ना। बिल्ली पूछ ली जाए तो कई तरह की बिल्ली है, कई नाम से जी। इसी तरह से घोड़ों की नस्ल में भी बहुत से नाम अलग अलग। अरबी जबान बड़ी फसी और बली जबान है। तो अरबी डिक्शनरी में लफ्ज सलात के 73 माने पाए जाते हैं। कितने? सुभान अल्लाह, 73, 73 मीनिंग्स। अब जरा सोचो, हुक्म क्या है? अकीमुस सला, नमाज को कायम करो, सलात को कायम करो। तो नमाज का माना कयाम तो साहबा जानते नहीं थे, रुकू जानते नहीं थे, सजदा जानते नहीं थे, कादा जानते नहीं थे। वो यह जानते थे, 73 माना जानते थे। किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ। बांग्ला भाषा में भी कुछ होगा, मुझे नहीं बांग्ला इतनी आती, लिटरेरी बांग्ला तो मुझे आती नहीं, और ना मैं इतना ग्रामर से वाकिफ हूँ, और ना आपकी शब्दकोश पे मेरी नज़र है। लेकिन मैंने हिंदी संस्कृत पढ़ी है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि एक शब्द है कनक। क्या है? कनक। कनक। पता नहीं बंगला में है कि नहीं, होगा जरूर बंगला में। और कनक के माना जो होते हैं 2 है। कनक का माना धतूरा और कनक का माना सोना। ठीक? कनक का माना धतूरा बुझते हो कि नहीं बुझते हो? नहीं बुझते हो? बरसात में उगाता है, पेड़ होता है इतना बड़ा बड़ा, गोल गोल उसमें फल होता है कांटेदार, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? धतूरे बोलते हो ना। एक होता है सोना। सोना समझते हो? नहीं समझते हो? किसको कहते हैं? अच्छा, गोल्ड को कहते हैं। अगर गोल्ड अंग्रेजी में समझते हैं ना, ठीक है, समझ लीजिए। तो धतूरा होता है और कनक। तो मैं अगर आपसे कहूं कनक ले आओ, आप दोनों जानते हो, तो जब दोनों जानते हो तो अपनी बोलबे ना कौन टा। अरे बोलो भाई, আমি বলবো কে তুমি কনক নিয়ে আসো। আপনি জানছেন কনকের মিনিং ধতুরা, কনকের মিনিং সোনা। আমি বলি তুমি নিয়ে আসো, কনক নিয়ে আসো, তো তুমি কি করবেন? জিজ্ঞাসা করবেন কি করবেন না? জিজ্ঞাসা করবেন কি কোনটা পীর সাহেব, কোন सा कनक, इटा भी उठा, है ना। जरा सोचो, जिसके वहां एक शब्द के 73 माना पाए जाते हो, उनका टेंशन कैसा रहा होगा? बहुत खूब। उनका टेंशन कैसा रहा होगा जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, हुक्म हुआ अकीमुस सलात,
नमाज को कायम करो, सलात को कायम करो। यही वजह थी कि सब के सब बरजस्ता बोल पड़े आयु शहीन पे सलात व सल्ली, ये सलात की जिनिस আছে যেটা আমি अदा करी। यही होगा ना भाई? जी 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 भैया आप लोग बंगाली हो, मैं तो बंगाली से खाली हूँ, लेकिन निस्बत मेरी आली है। वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। समझ गए ना? अब मैं आपको एक दो माना अरबी में बता देता हूं ताकि आप भी कुछ समझ लें। आपकी आंख जो है एक गड्ढे में है ना, तो जिस कटोरी में आंख रखी हुई है इस कटोरी को भी सलात कहते हैं अरबी भाषा में। क्या बोलते हैं? ये जो मुड़ता है ना, ये इसको भी सलात बोलते हैं। ये जो घुटना है इसको भी सलात बोलते हैं। ये तो आपकी बॉडी का हो गया मामला। अब सलात का माना घोड़े की पीठ भी होती है। सलात का माना, अब जरा सोचो, कहां मानुष के कभी बॉडी से मामला था और चला गया घोड़े की पीठ पे। आप पूछ रहे हो ना? अरबी ऐसी भाषा है। इसी तरह से 73 माना पाए जाते हैं। सलात के माना दुआ भी है जी। तो साहबा बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा आइयो शैन फिर सलात तो सल्ली, अल्लाह के रसूल ये सलात क्या है जिसे हम अदा करें? अभी साहबा ने ये अर्जी लगाई ही थी ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया है मकीने सिदरा बैठो नहीं, जाओ दरबारे मोहम्मद में। वाह बहुत खूब। साहबा ने सवाल कर दिया है, हुजूर बोले इससे पहले 2 रकात पढ़ के आओ। सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हुजूर लबकुशा हो, जाइए 2 रकात पढ़ के आइए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर ही ने देखा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, हजरत जिब्रील अमीन वो पहली 2 रकात जो पढ़ने तशरीफ लाए थे वो अपनी सूरत में आए थे या मानुष की सूरत में आए थे? अरे बोलो भैया। इंसानी शक्ल सूरत में आए थे। तो मकसद क्या था कि नबी भी देखे और गुलामाने नबी भी देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा भी देखे और गुलामे मुस्तफा भी देखे। मुस्तफा भी देखे, वरना हुजूर को दिखाने के लिए आते तो अपनी ही शक्ल काफी थी। जी 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 बेशक। ठीक है ना? हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद आपने तकबीर तहरीमा की, अल्लाहु अकबर, हाथ बांधा, सना पढ़ी, जो पढ़ना था पढ़ा, रुकू में गए, सजदे में गए, खड़े हुए, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कादा, सलाम फेर दिया। एक बात बताओ, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अब्दुल शकूर साहब, यही नाम है ना? अब मौलाना अब्दुल शकूर साहब आपको नमाज सिखाना चाहें तो जिसको किसी को ये सिखा चुके होंगे उससे कह मिला नमाज पढ़ के बताओ इन लोगों को। उसने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, अल्लाहु अकबर का हाथ बांधा, सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, कुछ और पढ़ा, रुकू में गया, सबको दिखा रहे हैं क्या जोगी बेटा वाले देखो नमाज ऐसे होती है ना? तो जब ये नमाज पढ़ा चुके होंगे तो ये क्या कहेंगे? देखो पूरे नमाज यही मतन पढ़बेन, इनार मतन पढ़बेन, यही तो बोलेंगे ना कि बाद में नमाज ऐसे ही पढ़ना जैसे ये पढ़ रहे हैं, यही मतन पढ़बेन। लेकिन हजरत जिब्रील ने जब 2 रकात नमाज पढ़ी जिसे नबी ने भी देखा और असहाबे नबी ने भी देखा, तो अल्लाह के रसूल को फरमाना चाहिए था देखो यही नमाज है, जैसे ये पढ़ना है ऐसे ही पढ़ना। लेकिन मेरे नबी ने सुबह कयामत तक के उम्मतियों को मिजाज दे दिया कि जिंदगी भर किसी और के तरीके पर नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी, अगर जिब्रील के ढंग को भी अपनाओगे तो नमाज नहीं होगी। सल्लू कमा रायतमूनी हो सल्ली, जैसे मैं पढ़ता। अज़मत मुस्तफा
बात बताओ, नमाज जो है वो खुशी में पढ़ी जाती है कि भय से पढ़ी जाती है? बोलो, कितने लोग बोलते हैं खुशी से? हाथ ले बोलो ना। भय से कोई नहीं पढ़ता। नमाज खुशी में पढ़ोगे तब तो टांग फैलाओगे, टांग समेटोगे, और अगर भय से पढ़ोगे तब जी तो बोलो, खुशी में नहीं पढ़ोगे कि भय से पढ़ोगे? नमाज खशियत के साथ पढ़ी जाती है, तबीयत के साथ नहीं पढ़ी जाती। तबीयत में खुशी है, खशियत में खुशी नहीं है। खशियत में तबीयत नहीं है जी बेशक। खशियत में शरीयत होती है और तबीयत में खुशी खुशी होती है। गम होता है, ख्याल होता है, बीवी का आता है, मुर्गी का भी आता है, बकरी का भी आता है। कदम ही रहना कहाँ कहाँ जाता है मनुष्य। यदि खुशी मने पढ़ोगे तो ईटा हो गए। अब तो समझ में आ गई बात ना, नमाज कैसे पढ़ोगे? बोलो। अच्छा एक बात ऐसे समझ लो, आपको समझाने कुछ कि यहाँ पे थाना कहाँ है? चोपड़ा। अब अगर चोपड़ा में किसी थानेदार के खोपड़े में ये आ जाए कि जोगी बूटा के आदमी को बुलाओ, और वो वहां से कॉल कर ले, जोगी बेटा का क्या नाम है? कोई नाम क्या नो, अभी नाम लिखो, है ना? हाँ। अब बुला ले, डाक लिया। तो अगर दरोगा ने डाक लिया, बड़ा बाबू ने आपको डाक लिया, बहुत अच्छे आप हो, भय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भैया। और अगर कहीं गलत हो तब बोलिए, गलत हो कुछ, आपने अगर गलती की है, समझ लिया कि ओ बड़ा बाबू जान गया, चोरी किया है, पकड़ा गया हूं मैं, है ना? तो और भय लगेगा ना। तो अब क्या सोच के जाओगे कि चलूंगा बड़ा बाबू को मना लूंगा, है ना? अभी मनाबो, विनती करबो, हाथ जोड़बो, ठीक है ना? बड़ा बाबू के पास गए, बड़ा बाबू रजिस्टर खोले बैठा हुआ था। अच्छा, कलम चलाना चाहता है, दफा लिखना चाहता है। चोरी की दफा क्या होती है मुझे नहीं पता है? अब अगर वो कलम चलाना चाहे तो एक जाहिल आदमी भी डर जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे फंसा दे और जेल मुझे जाना पड़े। तो अगर जेल जाने का भय हुआ, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? माफ करी दिन, माफ करी दिन, माफ करी दिन, माफ करी दिन, क्या है ना? अच्छा, जा करके कोई बहुत जवान आदमी जाके दरोगा का हाथ पकड़ ले, हुजूर 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 लिख बनना, तो दरोगा खुश होगा कि राग होगा? अरे बोलो ना भाई, सब उल्टा ही समझते हो तुम लोग, है? राग होगा ना। लेकिन अगर चरण पकड़ ले तो, अगर चरण पकड़ ले, जाके पैर पकड़ लिया, सर रख दिया, हुजूर माफ कर दीजिए, पूरी पोतन अमी खुद ही करबो ना, तो वो जो बड़ा बाबू है उसके मन में रहम आ सकता है कि नहीं आ सकता? हो सकता है कि वो माफ कर दे, है ना? मालूम क्या हुआ कि सबसे ज्यादा खशियत जो है वो सर को झुका देने में है। बहुत खूब। जी जी मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। जी बेशक। सबसे ज्यादा खशियत सर झुका दें। सजदे में आए, उससे कम की खशियत रुकू में, और उससे कम की खशियत क़याम में, ठीक है ना? तो लिहाजा नमाज की तरतीब बदली हुई होनी चाहिए थी। जी, नमाज की तरतीब पहले क़याम नहीं, पहले सजदा होना चाहिए था, फिर रुकू, फिर क़याम, फिर सलाम, रुखसत, है ना? तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह की बारगाह में या किसी दरोगा की बारगाह में नहीं जा रहे हो। वो रब के जो कहार भी है, जब्बार भी है, सुभान अल्लाह। वो रब है कि जो मारता भी है, जिलाता भी है,
उस परवरदिगार की बारगाह में हम जाते हैं कि सजा में जहन्नम देता है, जजा में जन्नत देता है। हम उसकी बारगाह में जा रहे हैं। अभी मौलाना ने आपको, मुफ्ती साहब ने बताया, क्या बताया? किसने? आपने बताया था कि आपने बताया था? अल्लाह को मैं देख रहा हूं। अगर ये सूरत नहीं हुई तो क्या हुआ? अल्लाह हमें देख रहा है ना? गौर से सुनिएगा। ये दरोगा की कोई मिसाली नहीं, वो तो खल्लाक़े आलम है, सारी कायनात का मालिक है। लफ्ज़े कुन से उसने कायनात को फैला दिया और हुक्म दे दे तो एक आवाज निकलेगी, सूरे इसराफील, उनका जैसे ही जाएगा सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब ऐसे हो जाएगा। उसकी बारगाह में आप बंदगी अदा करने के लिए जा रहे हो तो खशियत की जितनी इंतहा तुम्हारे पास है सबसे पहले उसको पेश करो। जी बेशक, है ना? तो हालत नमाज में जो तरतीब है, तरतीब बदली हुई होनी चाहिए थी। पहले सजदा होना चाहिए था, फिर रुकू होना चाहिए था, फिर क़याम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तरतीब कुछ और है। पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, फिर कादा है। वजह क्या है? बस यही बताना चाहता हूं उनको कि जो ये कहते हैं कि नबी का ख्याल अगर आ गया तो नमाज नहीं होगी। ऐ जालिमों, अरे खुदा की बारगाह में खशियत के साथ जा रहे हो, तुम्हारे एक छोटे से खराब अमल पर अल्लाह गज़बनाक हो जाए तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार देगा। लेकिन अगर हजरत जिब्रील अमीन का मिजाज देखो, कहा अल्लाह के कहरो गजब पर मुस्तफा की रहमत होनी चाहिए, मुस्तफा की रहमत होनी चाहिए। तो आप हजरत जिब्रील आए, जमीन पे आए थे, मोहम्मद का सामना था, लेकिन ख्याल अहमद का आ रहा था। और अहमद के नाम में 4 हर्फ हैं जी, 4टा शब्दों आछे। पहले शब्दों का नाम क्या है? कैसा होता है मालूम है? मेरी उंगली देख रहे हो ना? इटे अलिफ समझ लो, ठीक। और हा की सूरत कैसी होती है? जी, ये हा है। उंगली देख रहे हो ना? पीछे वाले देख रहे हो ना? हा की सूरत कैसी? जैसे तुम रुकू में होते हो जी। और सजदे की सूरत कैसी? जैसे मीम, जैसे मीम हो। और जब बैठ जाते हो तो तुम्हारी शक्ल दाल जैसी बन जाती है। तो पता क्या चला? जब अहद की बंदगी करने आते हो, जब ये नमाज मुकम्मल होती है तो तुम्हारी नमाजों को खुदा की बारगाह में कोई और पहुंचा नहीं सकता। आपकी बंदगी होती है नाम अहमद का। अज़मत मुस्तफा शहजादा मखदूम सिमरा हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। पूरी नमाज में तो अहमद बनता है, लेकिन हर सजदे में मोहम्मद बनता है। सुभान अल्लाह। बहुत सुनोगे आप लोग? तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूं, सुनोगे? जाहिर से अहमद और बातिन से मोहम्मद। जब नमाज मुकम्मल होती है तो क्या बना? इसमें मोहम्मद, और बातिन में क्या बना? इसमें अहमद जाहिर में जी, और इसमें मोहम्मद बातिन में। कैसे बना वो मैं आपको बुझा देता हूँ। सुनोगे? ये सुनेंगे? अभी मौलाना शाहजहां होते तो इसी पे कुछ चंदा तुमसे जरूर ले लेते, है ना? तो सुनो, आजकल लोग मोटरसाइकिल बहुत लेके चलते हैं और नौजवान का एक्सीडेंट भी होता है, बहुत हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर के पास गए, फोन का एक्सरे कराओ इसका, ऊपर से कुछ फटा कटा नहीं है,
लेकिन डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ। तो जब एक्सरे कराने जाए तो पता चलता हड्डी 3 जगह से टूट गई है ना? जी ऐसे ही बोलता है ना, फोटो भी आ जाती है, आप भी देख लेते हो। मेरे दावे की दलील आप हासिल कर सकते हो। वो जो एक्सरे मशीन है ना, उसके टेक्नीशियन के पास जाओ और कहो भैया देखो तुमने बहुत एक्सरे किया है, मैं भी अपनी होल बॉडी का एक्सरे कराना चाहता हूँ, तो ये जो टेबल है इसी टेबल पे मुझे एक सजदा करने दो, और जब मैं सजदा करूं तो तुम मेरा एक्सरे ले लेना। अल्लाह। तो जब आप उस टेबल पे सजदा करोगे और वो तुम्हारा एक्सरे ले रहा होगा तो निगेटिव जानते हो क्या आएगी? जी चमड़े की आएगी? नहीं बोलो किस चीज की निगेटिव आएगी? हड्डियों की आएगी। तो हालत सजदा में हो तो सारी हड्डियां जमा हो गई। जी अब जब जमा हुई, फोटो जब उसकी तुम देखोगे ना तो ये सर की भी फोटो आएगी, इस पे बाल नहीं होगा, खाली हड्डी होगी, मगर गोल गोल होगा जैसे मीम होता है। पता बुझ रहे हो ना? सुभान अल्लाह। गोल गोल होगा जैसे मीम होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? पांजर है। ये पांजर बिल्कुल हा की तरह दिखेगा। बहुत खूब। कैसा दिखेगा? अच्छा, और ये कमर की जो गोलाई है कैसी दिखेगी? मीम की तरह दिखेगी। बुझ गया कि नहीं बुझा? और ये जो पैर तुम्हारा मुड़ा हुआ है बिल्कुल दाल की तरह दिखेगा। तो यही कहना चाहता हूँ, जब नमाज मुकम्मल होती है तो नाम अहमद का बनता है, जाहिर में बातिन में नाम मोहम्मद का बनता है। सुभान अल्लाह। कोथाटा बुझते छिन्न बाबा, तजर्बा करके देख लेना, कुछ टका पैसा लगेगा, है ना? हाँ, वहाँ जो है ना एक्सरे करा के देखना कि हम सज्जा करेंगे तो कैसा होगा। बिल्कुल मोहम्मद की मीम हा मीम दाल, ऐसा तुम्हारी बॉडी से बन जाएगा। अब एक बात और भी बताना चाहता हूँ, हुजूर के इल्मुल आदात से हुजूर का नाम जो है वो उसकी अदद कितनी है? 92। और जो नमाजें आपसे पढ़ते हो, फर्ज पढ़ते हो, वाजिब पढ़ते हो, सुन्नत पढ़ते हो, नफल पढ़ते हो ना, पंजगाना नमाज में कुल जोड़ के देखना तो अदद कितनी बनेगी? 92 की बनेगी। कोथाटा बुझते छे ना? हाँ, नमाज की अहमियत को समझो। अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो, लेकिन सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये वो नमाज है कि जिसको बस इंशाअल्लाह कल नहीं परसों, है ना, आज तो चांद हुआ नहीं, आज रुयत का दिन था, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा है? हाँ, आज चांद 29 का दिन था, लेकिन किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। बहरहाल चांद हुआ नहीं, उसकी शहादत मिली नहीं। अगर आप लोगों को मिली हो तो बता दीजिएगा। तो बहरहाल रजब शरीफ का महीना आ रहा है, इसी महीने में ये नमाज मिली है। अरे भाई 14 ही हो तो होगा, नहीं तो चांद हुए नहीं तो कहाँ से होगा? आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा। अब 14 तारीख से रजब शुरू होगी, आज तो वही बता रहे हैं। तो अब कल तो 30 का होगा ना, तो 30 दिन गुजर करके फिर होगा 1 तारीख आएगी, तो जब आप सुबह को उठेंगे तो 14 रहेगी, है ना? सुनो अबे कि गाड़ी जाओगे कि गुरु अबे? तो अब समात फरमाइए, ये नमाज कैसी? अभी मौलाना ने बताया ना, 50,000 2.5 लाख सब बताया ना आपको। लाभ है, लाभ है ना? नमाज पढ़ने में खोटी नहीं है, बहुत लाभ है। अल्लाह करे इस लाभ को तुम समझ लो। आमीन। तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्तों की नमाज मिली थी। कितनी? अब मौलाना के कैलकुलेशन से मैं उसमें कुछ और इजाफा करना चाहता हूँ। ये मौलाना का कैलकुलेशन